morning, everyone. Welcome all. Good morning. Good morning. Good Good morning, sir. morning. सो आज जो है टैरो का सेशन जैसे हमने कल डिस्कस किया था, सोनाली विल टेक दिस। तो डेली जैसे अलग अलग हमारे मेंबर्स करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट, तो आज टैरो के ऊपर आप लोगों को डिटेलिंग मिलेगा। शी विल शेयर और फिर क्वेश्चन आंसर आपका जो भी होगा यू कैन आस्क हर। सो मैं भी ऑडियंस ही होता हूँ, तो आपका क्वेश्चन आंसर जो भी होता है, जो भी टीचर है आज का, उनसे आप पूछ सकते हो। सो वी आर स्टार्टिंग। सो सोनाली कैन कंटिन्यू, और वीडियो सब लोग ऑन करना, तो वो इंटरेक्शन अच्छा रहेगा सबको। या कंटिन्यू। थैंक यू सर ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। विथ योर परमिशन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार डिवाइन ब्लेसिंग बोल दीजिए सर। डिवाइन ब्लेसिंग्स। डिवाइन ब्लेसिंग्स। थैंक यू सर। सो सबसे पहले ग्रुप में कितने सारे लोग टैरो के बारे में जानते हैं या टैरो रीडिंग करते हैं, वो थोड़ा सा मुझे थम्स अप दिखा दीजिए तो पता चलेगा कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है। Yes, I do. तो स्टार्ट करिए, मुझे जीरो से पता है। ओके, थैंक यू एवरीवन रिस्पॉन्स के लिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ा सा ओपन रखिए ताकि बातचीत करने में, इंटरेक्शन में हमें भी अच्छा लगेगा आपके साथ बातचीत करने में। और कोई वीडियो सेशन के दौरान चॉकलेट बिस्किट खा रहा है तो पकड़े जाओगे, मैं बीच बीच में किसी को भी उठा के कुछ पूछ लूंगी तो। सो वीडियो ओपन रखिएगा। चलते हैं मैजिकल जर्नी टैरो की। सबसे पहले तो टैरो कार्ड है क्या? सो टैरो एक टूल है जो डिवाइन के साथ कनेक्ट होके आपको गाइडेंस देता है। पहले 1500 BC में वो टाइम से टैरो फॉर्चून टेलिंग के लिए यूज होता था। फॉर्चून टेलिंग मतलब भविष्यवाणी के लिए। पर वो समय पे सिर्फ ये कार्ड्स राजा लोग के लिए थे। तो जब भी आप राइडर वेट या पुरानी कोई डेक देखेंगे तो वो डेक में आपको राजा, महाराजा, रानी, वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। वो इसलिए कि वो टाइम पे टैरो सिर्फ राजा लोग के लिए होता था। इजिप्ट के पिरामिड के बारे में भी आप सब ने सुना होगा। तो पिरामिड्स में मम्मी रहते हैं, नीचे राजा की मम्मी होती है, उसके ऊपर रानी की, उसके ऊपर उसके सिपाही, उसके बाजू में उसके खाने पीने का सामान, उसके ऊपर उसका खजाना, और सबके ऊपर बैठने की एक जगह रहती थी जहां पे ओझा बैठते हैं। आज भी वहां पे आप देखोगे पुराने पिरामिड्स में, इजिप्ट कोई गया होगा तो उसने नोटिस किया होगा कि वहां पे ओझा मतलब हमारे यहाँ जो प्रीस्ट होते हैं, ब्राह्मण्स होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वैसे वहां ओझा बैठते हैं। वो एक किताब लेके बैठते हैं और जिसको जो भी अपना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रश्न है, वो उनके पास लेके जाते हैं। वो बुक निकालते हैं, खोलते हैं और उसमें से आपके जो भी प्रश्न है उसके उत्तर देते हैं। वो बुक है टैरो की। उस बुक के 78 पेजेस है और उनकी भाषा में, वहां पे बहुत सिंबॉलिक भाषा में ये सारी चीजें लिखी हुई है। सो ये चीजें पहले बहुत लिमिटेड थी। उसके बाद 1909 में ऑकल्ट के जो ऑथर थे एडवर्ड वेट, उन्होंने वहां की आर्टिस्ट पमेला कोलमन स्मिथ से पहली टैरो कार्ड डिजाइन की, जो आप सब राइडर वेट के नाम से जानते हैं। ये डेक सभी ने देखी होगी। इसको बोलते हैं राइडर वेट डेक। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यूज होने वाली सबसे पॉपुलर डेक है राइडर वेट। उसके बाद बहुत सारी डेक बाजार में आई, हजारों डेक। आप ऑनलाइन ढूंढोगे तो बहुत सारी डेक मार्केट में है। तो अलग अलग डेक होती है। इसको बोलते हैं टैरो डेक, जिसमें 78 कार्ड्स रहते हैं। और बाकी सारी डेक है उसको बोलते हैं ओरेकल डेक। ओरेकल डेक ऑथर अपने हिसाब से डिजाइन करता है। जो ऑकल्ट मास्टर रहता है उसकी खुद की सोच रहती है। ये एक और ओरेकल डेक पॉपुलर है, सबने इसके बारे में सुना होगा। ये है ओशो की डेक। महर्षि ओशो ने इसको डिजाइन करवाया था। इसके भी 79 कार्ड्स है इसमें भी, और हर एक कार्ड पे एक पिक्चर बना है, एक मैसेज लिखा है। और आपने ओशो की किताबें पढ़ी होगी
तो ये डेक में समझ आएगा कि हर एक चैप्टर को उन्होंने पिक्चर में कन्वर्ट किया है। फिर आती है एंजल डेक। ऐसी भी बहुत सारी डेकें आपको मार्केट में मिल जाएगी, तो इसको बोलते हैं एंजल डेक। उसके साथ एंजल बोर्ड आते हैं, अलग अलग एंजल्स आती है जिसको आप इनवाइट करोगे और इसके साथ रीडिंग करोगे। इस पे मैसेज ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ये सारी डेक पे ऑलरेडी मैसेज रिटन है, तो इसको बोलते हैं एंजल डेक। वैसे ही एंजल नंबर की भी डेक आती है। इसमें 121 कार्ड्स है जिसको एंजल नंबर्स बोलते हैं। अलग अलग एंजल नंबर के कॉम्बिनेशन से ये डेक बनी है। तो उसमें एंजल मैसेज लिखा रहता है, आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ये सारा लिखा रहता है। ऐसे अलग अलग टाइप की बहुत सारी डेक मार्केट में अवेलेबल है। अभी तो हमारे इंडियन ऑकल्ट वाले भी बहुत सारी डेक बनाने लगे हैं। आपने इंटरनेट पे देखा है, गणेश आर्ट डेक, साईं बाबा की पॉपुलर डेक है। वैसे ही ये एक डेक भी बहुत पॉपुलर है जिसमें रेमेडीज लिखी हुई है। नीचे आपका प्रॉब्लम लिखा है, नीचे रेमेडी लिखी है, तो ये भी रेडीमेड मैसेजेस है। और उसके बाद आती है कर्टमंसी, यानी कि प्लेइंग कार्ड्स। इसके साथ भी आप टैरो रीडिंग कर सकते हैं। 52 कार्ड्स रहते हैं इसमें। 52 कार्ड्स मतलब कि 52 वीक्स। इसके 4 सूट्स है, यानी कि 4 सीजन। और इसमें भी राजा रानी आपको 4 देखने मिल जाएंगे सभी सूट्स के। इसमें सिर्फ 2 कलर रहते हैं, रेड और ब्लैक, और उसी बेस इसमें रीडिंग होता है। कार्ड्स में सिर्फ 2 ही कलर है, रेड और ब्लैक कलर के कार्ड्स आपको मिलेंगे और इसके बेस इसकी रीडिंग की जाती है। इसको बोलते हैं कर्टमंसी रीडिंग। राइडर वेट की बात करें तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि जो टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं वो राइडर वेट से शुरू कीजिए। जैसे आपको गणित सीखना है तो आपको नंबर सीखने पड़ेंगे, आपको कोई भाषा सीखनी होगी तो आपको पहले उसके 12 अक्षर सीखने पड़ेंगे। वैसे ही अगर आप राइडर वेट सीखते हो तो दुनिया की जो भी डेक अभी तक बनी है उसका बेस राइडर वेट है। सो एक बार ये जरूर सीखना चाहिए, बेसिक है, ये सीखोगे तो आगे बढ़ने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। राइडर वेट डेक में टोटल 78 कार्ड्स है जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है डेक को। पहले पार्ट को बोलते हैं मेजर आर्काना। 22 कार्ड्स है मेजर आर्काना के, जहां पे आपको जितने भी मेजर आर्काना है वहां पे कार्ड का नाम लिखा मिलेगा। 0 से शुरू होके 21 तक टोटल 22 मेजर आर्काना मिलेंगे आपको। फिर आते हैं माइनर आर्काना। 56 माइनर आर्काना है यहाँ पे, और वो माइनर आर्काना को 4 पार्ट में डिवाइड किया है जो अलग अलग सूट्स के नाम से जाने जाते हैं। स्वॉर्ड्स, कप्स, वॉन्ड्स और पेंटाकल्स। ये जो 4 सूट्स है उसमें भी ये जो 56 कार्ड है उसको और 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 40 कार्ड्स को बोलते हैं सूट्स कार्ड माइनर आर्काना के, और जो 16 बचे हैं उसको बोलते हैं फेस कार्ड या फिर कोर्ट कार्ड्स। और मैंने पहले ही बोला कि ये 1700 के टाइम से डिजाइन की हुई डेक है, तो यहाँ पे रानी, राजा, नाइट, पेजेस आपको बहुत सारे ऐसे कार्ड्स में मिलेंगे। तो यहाँ पे भी 16 ऐसे कार्ड है। हर एक सूट्स के 4 ऐसे कार्ड्स में डिवाइड किया गया है, जहाँ पे पेज है, फिर स्वॉर्ड्स है, फिर क्वीन है और फिर किंग है। तो टोटल हो गए 78 कार्ड्स। कितने हैं मेजर आर्काना, कोई बताएगा? 22 करेक्ट, 22 मेजर आर्काना है, 56 माइनर आर्काना है। मेजर मतलब बड़ा सीक्रेट, माइनर मतलब छोटे छोटे सीक्रेट्स। और माइनर आर्काना को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 40 प्लस 16। 16 जो है वो फेस कार्ड या कोर्ट कार्ड बोलते हैं जिसको। अब जितने भी कार्ड देखोगे वहां पे
ह्यूमन फिगर के साथ साथ बहुत सारे सिंबल्स देखने मिलेंगे। जूइश सिंबल है, क्रिश्चियन सिंबल है, इजिप्शियन सिंबल है, एस्ट्रोलॉजिकल सिंबल है, जो ये सारे कार्ड्स में आपको प्रेजेंट मिलेंगे। जब आप रीडिंग करोगे तो ये सारी चीजें भी आपको थोड़ी नोटिस करनी पड़ेगी। फिर एक बहुत सा कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि टैरो से आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि टैरो आपके फ्यूचर प्रिडिक्शंस के लिए नहीं है, टैरो आपके गाइडेंस के लिए है। आप अभी जो भी सिचुएशन में फंसे हो उसको डीपर लेवल पे समझने के लिए टैरो कार्ड यूज होता है। ये ऐसा टूल है जो आपकी करंट एनर्जी के साथ जुड़ता है, आपकी करंट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है और उसमें से कैसे बाहर निकलो वो भी आपको बताता है। लाइक अ मिरर, आप एक आईने के सामने खड़े होते हो, आपको मुंह पे पिंपल वगैरह आ गया है तो आपको दिखता है ना यहाँ पे पिंपल है, उसके बाद आप सॉल्यूशन सोचोगे। तो टैरो भी वैसे ही आपकी करंट एनर्जी के साथ काम करेगा कि राइट नाउ आप लाइफ के कौन से फेज में फंसे हुए हो, उसके हिसाब से आपको गाइड करेगा। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात मैंने इसीलिए बोला था कि टैरो की मैजिकल जर्नी पे, यहाँ पे 2+2 4 भी होता है और 2+2 22 भी होता है। डिपेंड्स ऑन योर इंट्यूशंस। टैरो इंट्यूशन से ही चलेगा, जितनी क्लियर इंट्यूशंस उतने क्लियर आपके आंसर्स। टैरो आपको हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, इमोशनल क्लैरिटी में और लाइफ के डायरेक्शन को दिखाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि टैरो मैजिक नहीं है पर मैजिक से कम भी नहीं है। ये आपको आंसर नहीं, डायरेक्शन दिखाता है। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कि क्या आप टैरो से कुछ भी पूछ सकते हो? यस, आप कुछ भी पूछ सकते हो, कोई भी सवाल कार्ड से कर सकते हो, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन राइट उसके बाद तुरंत आता है कि क्या कार्ड से यस नो पूछ सकते हैं? हाँ, पर उसकी एक लिमिटेशन है। जितना आप ओपन एंडेड क्वेश्चन रखोगे उतना आप आंसर अच्छे से क्लैरिटी के साथ पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मुझे पूछेगा कि मुझे नौकरी मिलेगी, तो मैं कार्ड से ऐसे नहीं पूछूंगी कि इसको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, यस नो नहीं करना है। आप उसको ऐसे पूछ सकते हो कार्ड को कि नेक्स्ट 3 मंथ्स उसके जॉब के लिए कैसे है। अगर ये क्वेश्चन पूछा ना तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम भी मिलेगा और सॉल्यूशन भी मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत आएगा कि इसको जॉब नहीं मिल रही है, उसका प्रॉब्लम क्या है। और थर्ड क्वेश्चन होगा कि इसको जॉब मिल जाए उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा। अगर आपने यस नो किया होता तो चीज उधर ही खत्म हो गई होती। सो हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए कार्ड से। कभी जरूरत पड़ जाती है यस नो की, कर सकते हो आप, पर हमेशा ऐसे मत करिए कि छोटा सा एक यस नो पूछ के खत्म कर दिया। क्वेश्चंस हमेशा ओपन एंडेड होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि यस नो में भी बहुत सारी टेक्निक है, आप बहुत सारी टेक्निक से यस नो कर सकते हैं। यहाँ भी एनर्जीज है, जैसे वॉन्ड्स है और कप है, इसको फेमिनाइन एनर्जी बोलते हैं। और ये पेंटाकल और स्वॉर्ड्स है, ये है मस्कुलाइन एनर्जी के कार्ड। तो इस तरह से आप एनर्जी के साथ कनेक्ट होके भी यहाँ पे आंसर ले सकते हो। मेल फीमेल का यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि कार्ड में मेल है तो आपको मेल का प्रिडिक्शन करना है, या ऐसे आपको एनर्जी को ट्रैक करना है, मेल एनर्जी फीमेल एनर्जी। पहले के जमाने में ये जो हमारे वर्ण व्यवस्था थी, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में पहले कि समाज को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण मतलब टीचर्स, हीलर्स, ऑकल्ट वाले। तो ये है कप्स कार्ड में। क्षत्रिय मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स, मिलिट्री, शासक पक्ष के लोग,
ये सारे आते हैं स्पोर्ट्स में। फिर आते हैं बनिए लोग, व्यापारी लोग, तो ये है पेंटाकल्स, इसको बोलते हैं पेंटाकल्स। और फिर आते हैं काम करने वाले लोग, धोबी है, आपके सर्वेंट्स है, ये सारे लोग आते हैं बोन्स में। समझ में आ रहा है सबको? आप इमोजी से बता सकते हो मजा आ रहा है, नहीं मजा आ रहा है। ओके, थैंक यू। मैं मान के चल रही हूँ कि आपको मजा भी आ रहा है और समझ भी आ रहा है। थैंक यू। सो 4 सीजन है, 4 सूट्स है और इसको 4 अलग अलग वर्ण व्यवस्था में डिवाइड किया गया है। अभी ये कार्ड बने थे 1700 सेंचुरी में, मैंने पहले ही कहा था वो आज के जमाने में काम नहीं करेगा। आज राजा रानी है नहीं, चले गए वो। तो आपको प्रिडिक्शंस जो करने हैं वो अपने आज के दौर के हिसाब से करने पड़ेंगे। और हर क्वेश्चन का 3 तरीके से आंसर मिलेगा। एक ही कार्ड को 3 तरह से आप प्रिडिक्ट कर पाओगे। हाँ, सबको टेंशन आ गई कि भाई इतना सारे याद कैसे करेंगे, 78 कार्ड्स याद रखूं, फिर उसके मतलब याद रखूं, फिर ये सब क्या हो रहा है। कुछ याद रखना ही नहीं है। मैंने पहले ही बोला टैरो इंट्यूशन पे चलता है और सारे कार्ड्स पे सब लिखा ही है नीचे। उसको याद करने की जरूरत क्या है? जब आप कार्ड निकालोगे तो आप पढ़ने वाले हो ये सारी चीजें। तो ये कार्ड के नाम, नंबर, इतने सारे याद करने की जरूरत ही नहीं है। सब कार्ड्स पे नीचे लिखा है, उसका नंबर लिखा है, उसका नाम लिखा है, वो कौन से सूट्स का है वो भी लिखा है, सारे पे इमेज देके रखी है। तो ये सब तो मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। आपको याद सिर्फ एक ही चीज रखनी है कि आप जब कार्ड ड्रॉ करते हो तो सबसे पहले आपके मन में थॉट कौन सा आता है और आप कार्ड पे क्या देख रहे हो, वही आपका आंसर आने वाला है। जैसे मैंने ये कार्ड निकाल लिया, आप में से बहुत सारे लोगों को एक आदमी दिख रहा होगा, एक जोकर दिख रहा होगा, किसी को येलो कलर दिख रहा होगा, किसी को नीचे का दिख रहा होगा लिखा है द फूल। तो जो चीज पहले दिख रही है वही आपकी इंट्यूशन है। फिर यहाँ पे डबल माइंड नहीं होना है। जो दिख गया फर्स्ट वही आपका आंसर है। तो कार्ड को मेमोराइज करने की कोई जरूरत नहीं है कि 78 कार्ड्स है उसको याद रखूं, उसके अलग अलग सूट्स याद रखूं, नाम याद रखूं, वो कुछ जरूरत नहीं है आपको। वो अपने आप जब आप कार्ड ड्रॉ करोगे तो वो दिखने ही वाला है। सब पे नाम लिखा है, सब पे नंबर लिखा है। आपको सिर्फ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी रीडिंग करने बैठो, प्रेयर्स करके बैठो, अपने आप को समर्पित करके बैठो। आप सिर्फ एक मीडियम हो ये टूल को डिस्क्राइब करने के लिए। सो अपना एड ऑन मत करना उसमें। कभी भी बैठो ना तो अपनी होशियारी मत दिखाओ उसमें। इसके लिए सब लोग बोलते हैं कि रीडर्स अपनी रीडिंग नहीं करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मीथ है कि आप खुद की रीडिंग नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हो अपनी रीडिंग। अगर आपको आती है तो आपको खुद की रीडिंग खुद ही करनी चाहिए। प्रॉब्लम ये आता है कि आप है ना अच्छे अच्छे आंसर ही सुनना चाहते हो। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कार्ड से अगर पूछे कि ये मेरा कैसा रहेगा, फिर 2 कार्ड खराब आए तो बोले चलो और देखता हूँ, और 2 निकालता हूँ। तो ये चीजों में आपकी रीडिंग गलत हो जाती है। ये नहीं करना है। क्यों करना है? कार्ड ने अपने आप सीधे सीधे आंसर दे ही दिया है आपको, तो वही आंसर ले लो आप। उसने क्लियर कट आपको आंसर दिया। आप जितनी क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन पूछोगे उतनी ही क्लैरिटी के साथ आपको आंसर मिलने वाला है। आप सोचोगे कि भाई दुनिया भर के क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो फिर ये 78 कार्ड से कैसे प्रिडिक्ट करे इतने सारे क्वेश्चन को? तो ये भी एक बहुत बड़ा मीथ है टैरो में। अगर मैं ऐसे बोलूं कि कार्ड्स अनलिमिटेड है, आपके क्वेश्चंस लिमिटेड है। जो भी आएगा आपसे रीडिंग करने के लिए या खुद आप अपनी रीडिंग कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन है, 3 क्वेश्चन है, उससे ज्यादा क्वेश्चन हो गए ही नहीं।
हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप, आप कुछ भी पूछो, ये 3 के आजू बाजू ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। कहीं से भी ढूंढ के लाओ, ये मेरी चैलेंज है कि इसके अलावा आपके पास वो एक और कोई क्वेश्चन होने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन आपके पास लिमिटेड है, आंसर आपके पास अनलिमिटेड है। क्योंकि जब आप टैरो निकालोगे, कार्ड्स निकालोगे, तो आप सिंगल कार्ड निकाल सकते हो, आप 3 कार्ड निकाल सकते हो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के, आप 5 कार्ड्स निकाल सकते हो। सो डिपेंड्स कि आप रीडिंग कैसे करते हो। तो आई होप यहाँ तक कंफ्यूजन क्लियर होगी सबकी कार्ड्स के बारे में। मजा आ रहा है कि कंटाल आ रहा है? नहीं तो फिर हम गाना बाना भी गा सकते हैं, किसी को आता है, कंटाल आ रहा है, बोर हो रहे हो तो कुछ और करते हैं। फिर अभी आ गया, ये सब बेसिक सीख लिया। अभी जब आप रीडर बनोगे तब पहली चीज आपको ऐसे आएगी कि यार मैंने तो वो है ना देखा है टीवी पे, ऐसे ऐसे टैरो रीडिंग वाले ऐसे 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 करते हैं, मैं कैसे ये सब करूंगा या करूंगी, ये कैसे करते हैं, ये ऐसे फैला के बना देते हैं। वो प्रैक्टिस है, कुछ नहीं है, आप भी कर लोगे। थोड़े दिन कार्ड के साथ खेलो ऐसे बैठ के, आप भी कर लोगे, कुछ नहीं है। तो पहले तो है कार्ड को सफल कैसे करें, आपकी मर्जी, आपके कार्ड्स है। ऐसे अच्छा लग रहा है तो ऐसे करो, ऐसे अच्छा लग रहा है तो ऐसे करो। तो यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि सफल कैसे करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कि कार्ड को क्लीन कैसे करें, कार्ड को एनर्जाइज। ये दोनों चीजें भी अलग है। बहुत सारे लोग यहाँ से भी कंफ्यूज होते हैं कि कार्ड को एनर्जाइज कैसे करूं, कार्ड को क्लीन कैसे करूं। तो दोनों प्रोसेस अलग है। सबसे पहले जानते हैं कार्ड को क्लीन कैसे करेंगे। बहुत सारी मेथड है, एक फ्री की मेथड दिखा देती हूँ आपको। जो लोग लामा फेरा सीखे हुए हैं या रेकी सीखे हुए हैं, पहले ही क्लीनिंग का जो सिंबल आता है वो दे दो, अलुमा दे दो, ठीक है। या फिर इसको वो भी नहीं आता है आपको तो कार्ड को मूनलाइट में रख दो, पूर्णिमा के दिन पूरा ऐसे कार्ड स्प्रेड करके चंद्रमा की रोशनी में रख दो, वो हो गया क्लीनिंग आपका। फिर आ गया एनर्जाइज। कार्ड को एनर्जाइज कैसे करना है, तो उसकी भी बहुत सारी टेक्निक है, बहुत सारी चीजों से आप उसको एनर्जाइज कर सकते हो। एक सिंपल टेक्निक मैं बता देती हूँ आपको कि कार्ड को सफल करो अपनी एनर्जी के साथ, जितना कर सकते हो। ऐसे है ना, कार्ड हाथ पे हल्के होने चाहिए। आप खुद जब डेक के साथ खेलोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपकी डेक कब एनर्जाइज है और कब नहीं है, आपको खुद ही पता चलेगा। ये ऐसे हल्की हवा के जैसे डेक ऐसे होनी चाहिए। प्रेयर कर सकते हो, जो भी अपने ब्रह्मांड के 5 एलिमेंट्स है वो पांचों एलिमेंट्स को अपने कार्ड में इनवाइट करो और अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करो कि जो भी आज मैं रीडिंग जिसका भी कर रही हूँ, कर रहा हूँ, वो उसको आप गाइड करो, मुझे मीडियम बनाओ। ऐसे करके आप प्रेयर कर सकते हो, अपने हार्ट के पास रख के ऐसे कार्ड को प्रेयर करके आप एनर्जाइज कर सकते हो। ये भी एक मेथड है। और भी बहुत सारी मेथड है जिसको आप कार्ड को, डेक को एनर्जाइज करने में यूज कर सकते हो। फिर मैंने अभी आपको बोला कि कार्ड एक ही है, डिपेंड्स कि आप आंसर कैसे देते हो, क्वेश्चन क्या किया है आपने कार्ड को। तो एक बड़ा सा कार्ड है जिसको ऑनलाइन सब लोग ने बहुत डरा के रखा है इसके बारे में। जब भी आप रीडिंग में देखोगे ना तो ये डेथ का कार्ड है, 13 नंबर का। इसकी बहुत हाइप है, इसकी और डेविल की। अब जब भी देखो ना ऐसे आप अट्रैक्ट हो जाओ कि भाई है क्या, ये हो क्या रहा है। डेथ का मतलब है कोई मरने वाला नहीं है यहाँ पे, ये सिचुएशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है एक चीज से दूसरी चीज में जाने का। मैंने पहले ही बोला कि कार्ड एक ही है, आंसर 3 मिलेंगे आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर मैं पूछूं कि एक पर्सन की राइट नाउ सिचुएशन क्या है, वो कौन से सिचुएशन में है, डेथ आया तो इसका मतलब कि वो इंसान कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, वहां से निकल नहीं पा रहा है, डू और डाई वाली सिचुएशन है उसकी। सेकंड क्वेश्चन मैं कार्ड से पूछूंगी
इसमें ही पूछ रही हूँ कार्ड से कि ये जो ह्यूमन है, जो भी पर्सन है, XYZ हम ले रहे हैं, इसकी करंट सिचुएशन हमने देख ली कि डू और डाई वाली है। फिर इसका रीजन क्या है? अभी रीजन में जाएंगे। कार्ड सफल किया, वापस मैंने निकाला, वापस डेथ का कार्ड आ गया। तो मैंने कार्ड से पूछा था कि ये इस सिचुएशन में आज किस वजह से है। सेम कार्ड आया, तो इससे मैं ये प्रिडिक्ट करूंगी कि भाई इसने लाइफ में नया कुछ एक्सेप्ट ही नहीं किया है। जैसे सांप अपनी स्किन निकालता है तो दूसरी स्किन आती है, भले वो कितनी भी पेनफुल सिचुएशन है पर उसके लिए वो जरूरी है। तो सेम कि उसने कुछ नया अडॉप्ट नहीं किया है, उसके लिए ये आज ये सिचुएशन में है। बिजनेस की बात ले लो, कहीं पे बिजनेस नहीं चल रहा है, ये कार्ड आया, मतलब कि उसने बिजनेस अपडेट ही नहीं किया है, पुराने बाप दादा के जमाने से चला रहा है। घर का बात ले लो तो घर भी ऐसे ही आपने रिपेयर करवाया ही नहीं, 15-20 साल से कुछ भी नहीं करवाया है, तो आज आप इस सिचुएशन में आ गए। अभी थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा कि ये इंसान इसी सिचुएशन में से कैसे निकलेगा। सॉल्यूशन भी तो चाहिए ये सब जानने के बाद। इंसान आता ही इसके लिए है, पेमेंट ही इसके लिए करता है, निकलने के लिए। मैंने वापस कार्ड सफल किया, वापस सेम डेथ का कार्ड आया। इसमें से कैसे निकलेगा? यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स वगैरह भी है, उसकी डिटेल्स में नहीं जाते हैं, पर इसका बेसिक मतलब है कि यू नीड अ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर एज अ पर्सन आप सोच रहे हो तो मैं बहुत सारे को ऐसे बोलती हूँ, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता है कि अपना लुक चेंज करो सबसे पहले। कहीं ना कहीं बिग ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में चाहिए आपको। अगर बिजनेस में आ रहा है, नहीं चल रहा है बिजनेस, तो कुछ और पैरेलल नया चालू कर दो इसमें। ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मांग रहा है। मैंने कहा ना मेजर आर्काना मतलब बिग। तो यहाँ पे एक ही कार्ड का मैंने 3 अलग अलग मतलब बताया। सो मैंने पहले ही कहा कि क्वेश्चन लिमिटेड है, आंसर आपके अनलिमिटेड है। बहुत सारी डीप चीजें हैं, पर आपको थोड़े शॉर्ट में दिखा रही हूँ क्योंकि टाइम अपने पास कम है। वैसे ही ये सारे बहुत सारे कार्ड है जिसको मैंने बोला कि आज की एरा में आपको रीडिंग करना पड़ेगा। ये कार्ड आ गया मैजिशियन का, तो इसमें आप ऐसे थोड़ी बोलोगे कि भाई जाओ और कुछ जादू करके आ जा, ये थोड़ी बोलेंगे आप। ये नहीं, इसका मतलब है कि आपको शाम दाम दंड भेद जो भी कुछ यूज कर सकते हो वो करो और अपना काम बना लो। ये है मैजिशियन। और एक कार्ड देखते हैं, कोई अगर मुझे जॉब के लिए पूछ रहा है और एस ऑफ कप आ गया, तो अभी आप बोलोगे हाँ आपने तो बोला अभी थोड़ी देर पहले कि कप मतलब कि ब्राह्मण्स, कप मतलब इमोशंस, तो ये तो मैंने जॉब के लिए पूछा, ये क्या आ गया कार्ड में? कार्ड ने बराबर ही गाइड किया है। यहाँ पे एक पिजन है, ऊपर जो कुछ मैसेज लेके आ रहा है, कप ओवरफ्लो हो रहा है। तो अभी ऐसे तो आज के जमाने में कोई पिजन मैसेज लेके आता नहीं है, कोई कबूतर छोड़ता नहीं है, तो उसको क्या बोलना पड़ेगा? आपका ईमेल, आपका व्हाट्सएप, आपने जहां जहां पे रेज्यूम डाले हैं वो सोर्स आप चेक करते रहो, कहीं से आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। सो कार्ड को इस तरह से आज की एरा से कनेक्ट करके आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज रीडिंग बराबर से नहीं आएगा। फिर मैंने पहले ही बोला कि हर कार्ड में क्रिश्चियनिज्म है, इजिप्शियन टच है, बहुत सारी सिचुएशन है। और एक कार्ड है जजमेंट का। बहुत सारे लोग कॉफिन्स में से निकल रहे हैं, ऊपर एक एंजल ब्यूगल बजा रहा है, एक फ्लैग दिखा रहा है। तो इसका सिंपल मतलब है कि यूनिवर्स का कॉल आ गया है। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। जैसे हमारे हिंदू में पितृ तर्पण के 15 दिन आते हैं श्राद्ध के, उस दिन हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी एंसेस्टर्स है सबको याद करते हैं, उनके नाम से ब्राह्मण को खाना खिलाते हैं, उनको याद करते हैं। वैसे ही क्रिश्चियंस में एक डे आता है साल में एक बार, जजमेंट डे, और उनका बिलीव है कि जो स्पिरिट है ना वो मौत के बाद इधर ही रहती है, जजमेंट डे के दिन तक आपके साथ रहेगी। जजमेंट डे के दिन उसको एंजल्स लेने आएंगे,
उसको जाना होगा या नहीं जाना होगा, उसको जाना पड़ेगा। तो ये दिन सब अपने अपने पितरों को याद करते हैं, उनका ग्रेटिट्यूड करते हैं, उनके नाम से डोनेशन देते हैं ताकि उनकी सदगति हो। सो ये कार्ड भी यही स्टोरी दिखाता है कि यूनिवर्स का कॉल आ गया है, यू हैव टू एक्सेप्ट। ये जजमेंट का कार्ड आया तो ऐसे थोड़ी बुलाने वाले कि भाई आपका बुलावा आ गया, एंजल लेने आने वाली है। सो थोड़ा सा यहाँ पे कार्ड को आपको अच्छे से आज की एरा के साथ, आज की एनर्जी के साथ कनेक्ट करके रीडिंग करनी पड़ेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट फिर लास्ट में आता है कि 3 कार्ड्स रीडिंग, 5 कार्ड्स रीडिंग। सिंगल कार्ड है, आराम से कर लोगे, पर जब आप उसको सीक्वेंस में निकालोगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, या फिर कोई स्प्रेड बनाओगे, तो वो डॉट कनेक्ट करना पड़ेगा, वो स्टोरी आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी ताकि सामने वाले को आप प्रॉपर गाइड कर सको। और उसके लिए 2 ही चीजें हैं। एक तो क्वेश्चन में क्लैरिटी रखो कि आप कार्ड से पूछ क्या रहे हो, पूरी क्लैरिटी के साथ वो क्वेश्चन रखो कार्ड के सामने। और दूसरा अपनी इंट्यूशन, उसको डबल माइंड मत करो, है नहीं है वो नहीं, वो क्लैरिटी रखो कि जो भी इंट्यूशन आ रही है उसी से आपको रीडिंग करनी है। सो ये थोड़ी बेसिक्स थी टैरो की जो मैंने आपके साथ शेयर की है। पसंद आ रहा हो तो एक बार थम्स अप दिखा देना। थैंक यू फॉर रिस्पॉन्स। अभी 2-3 और भी कॉमन क्वेश्चन है कि नॉर्मली टैरो रीडिंग में ना बहुत सारी फीमेल्स आजकल है, तो बोलते हैं कि पीरियड्स के टाइम पे रीडिंग कर सकते हैं, ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि पीरियड्स में रीडिंग नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही चीज है कि जब आपके पीरियड्स होते हैं तो आपके हार्मोनल बॉडी में बहुत सारे मेजर चेंजेस होते हैं। आपको गुस्सा आता है, आपके इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, अगर ऐसे आपको पेन हो रहा है, तो ये सारी चीजें मिलके आपको रीडिंग एक्यूरेट नहीं करने देगी। तो अगर आपको ये सारी चीजें प्रॉब्लम कर रही है, आपके इमोशंस आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, आपको बैक एक हो रहा है, आपको पेन हो रहा है, तो 2 दिन रेस्ट ले लीजिए। अदरवाइज ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप पीरियड्स के टाइम पे रीडिंग नहीं कर सकते। सेकंड, एक बहुत चीज है कि लोग ऐसे ना डेक खरीद के आ जाते हैं, फिर उसको कहीं भी छोड़ दिया, इधर उधर बच्चे खेलते रहते हैं, ऊपर वो पेन से कुछ लिखते रहते हैं, कहीं भी छोड़ दिया, तो फिर आप टैरो रीडर नहीं बन पाओगे। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि ये एक डिवाइन टूल है जो आपको गाइडेंस के लिए, आपको मीडियम बना के आपको गाइड करेगा। तो इसको भी उसी तरह से रखो। वेलवेट का क्लोथ ले लो, छोटा सा बटवा ले लो, उसमें अच्छे से अपनी डेक को रखो, साथ में क्रिस्टल्स वगैरह रख सकते हो, क्लियर क्वार्ट्ज रख सकते हो, तो उसको भी अच्छी तरह से ट्रीट करो। सेकेंड थिंग की ऑल्टर होना ही चाहिए आपके पास। घर पे कुछ नहीं है, एक साफ कपड़ा ले लो, हमेशा के लिए वही यूज करो, चलेगा, पर ऑल्टर होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि जमीन पे बैठ के ऐसे फैला के आप बैठ गए पलटी मार के और रीडिंग कर रहे हो, फिर वो रीडिंग भी ऐसे ही आएंगे आपके, क्योंकि आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो अपने काम की। तो ये लाइफ में याद रखो कि जहां पे आप खुद के काम की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो फिर क्लाइंट भी नहीं करेगा, या तो वो दूसरी बार आएगा नहीं, या फिर वो पेमेंट नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि आप फ्री बैठे हो, जब भी बोलो तब कार्ड निकाल के बैठ जाते हो, कहीं भी बैठ जाते हो कार्ड निकाल के, फिर वो आपके कार्ड देखेगा तो ऐसे ही पड़े हुए हो जैसे आप निकाल के उसको कर रहे हो। यही चीज अगर आप टेबल पे बैठ के अच्छे से बॉक्स में, देखो मेरे सब कार्ड मैंने ऐसे बॉक्स बनवाए हैं, बहुत सारे ऐसे बॉक्सेस है, मेरे सब कार्ड, सब डेक ऐसे बॉक्स में, अंदर वेलवेट का कपड़ा रखा है जिसमें मैं डेक रखती हूँ। तो कोई क्लाइंट आता है ना, मैं ऐसे खोल के उसको इसके लिए डेक निकालती हूँ, तो उसको ऐसे लगता है, स्पेशल फील होता है कि मैम ने मेरे लिए एक स्पेशल डेक निकाली, मेरा रीडिंग कर रहे हैं। तो प्रोफेशनली अगर आपको ग्रो करना है तो ये सारी चीजें आपको मस्ट वो फॉलो करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपको लोग हल्के में लेंगे और पैसे नहीं देंगे। और मैं सबसे बोलती हूँ कि ऑकल्ट का काम है, कार्मिक काम है, छोटी सी एनर्जी एक्सचेंज किसी से भी ले लो। मेरे पापा भी आते हैं तो मैं बोलती हूँ टेबल पे पैसे रखो रीडिंग के बाद, वो एक हमेशा याद रखो, एनर्जी एक्सचेंज कुछ ना कुछ किसी से हमेशा ले लो।
चलो बहुत पढ़ाई कर ली। अभी है ना वो स्कूल में कैसे लास्ट 2 पीरियड मजे वाले होते हैं, सब रिलैक्स हो जाते हैं कि अभी घर पे जाना है थोड़े टाइम बाद। तो वैसे ही थोड़ी टैरो ट्रिक्स है जो कोई भी कर सकता है। छोटी छोटी ट्रिक्स है जिसके साथ आप खेल सकते हो टैरो कार्ड के साथ। और आपका कनेक्शन भी, जब आप नया नया रीडिंग वगैरह स्टार्ट करते हो ना, तो ये हमेशा प्रैक्टिस करते रहो ये सारी चीजें, तो आप बहुत अच्छे से कार्ड से कनेक्शन बिल्ड कर पाओगे। पहली तो है कि आपका बर्थ कार्ड फाइंड कर लो। तो जो 22 मेजर आर्काना है ना, वो 0 से लेके 21 नंबर है। तो आपको 0 को 22 में कंसिडर करना है, फूल का कार्ड है वो। और आपकी जो बर्थ डेट है उसका पूरा टोटल ले लो आप, तो वो आपका बर्थ कार्ड बन गया। फिर आप देखो मेरी पर्सनालिटी से मैच हो रहा है कि नहीं, ढूंढो वो चीज हो रही है नहीं हो रही है, कैसे वो कनेक्ट कर रहा है। तो ये है एक आपका बर्थ कार्ड। आप अपने लिए भी कर सकते हो, क्लाइंट के लिए भी कर सकते हो किसी का। एक और क्वेश्चन मेरे से छूट गया कि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि टैरो से टाइम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं आप टैरो से। बहुत सारी चीजें हैं जो आप टैरो से कर सकते हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप कार्ड से नहीं पूछ सकते हो। आप लॉस्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी का कोई सामान गुम गया हो, किसी का पेट गुम गया हो, कोई इंसान गुम गया हो, वो सारी चीजें आप टैरो से ढूंढ सकते हो। आप टाइम प्रिडिक्ट कर सकते हो, आप टाइम फ्रेम बना के दे सकते हो क्लाइंट को कि इतने टाइम फ्रेम में आप ये चीज कर सकते हो, इट इज गुड टाइम फॉर यू और इट इज बैड टाइम फॉर यू। तो एक टाइम फ्रेमिंग आप कर सकते हो। सेकंड, मैरिज के लिए एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि इसका मैरिज कब होगा, कहाँ से होगा और कौन सी दिशा में होगा। ये 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं आपके पास। तो एक तो मैंने बोला वो टाइम फ्रेम देख लो। सेकंड चीज है कि ये जो कर्टमंसी है ना, उसमें ऐसे पर्सनालिटी है, सारे लोगों की इसमें पर्सनालिटी है। तो आप उसमें से गाइड कर सकते हो कि आपको लड़का या लड़की कहाँ से मिलेगा, वर्क प्लेस से मिलेगा, फैमिली से मिलेगा, या कैसे कौन सी डायरेक्शन से मिलेगा, वो भी आप उसको बता सकते हो। तो ये सारी चीजें भी आप टैरो से पूछ सकते हो। मैंने कहा ना कि अनलिमिटेड चीजें, इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कुछ भी पूछ सकते हो टैरो से। फिर आता है, मैंने पहले ही बोला कि जीवन की सारी चीजें 3 ही चीज के आजू बाजू मंडराती है, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप। ये 3 ही आपकी लाइफ के मेजर प्रॉब्लम्स है, इससे बड़ा प्रॉब्लम कुछ लाइफ में आने वाला है नहीं। तो अगर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो आप क्या करोगे, अपनी डेक लोगे, उसको प्रॉपर शफल करोगे ऐसे। और इसमें से है ना लवर्स का कार्ड देख लोगे आप। 6 नंबर का मेजर आर्काना जो कार्ड है वो लवर्स का कार्ड है, वो आप ढूंढ लो लवर्स का कार्ड डेक में से एक बार। ठीक है, ये लवर्स का कार्ड मुझे मिल गया। अभी इसके नीचे का जो कार्ड है ना, वो आपकी करंट सिचुएशन है। और इसके डेक में नीचे जो कार्ड है, लवर्स के ऊपर का कार्ड वो करंट सिचुएशन है, नीचे का जो कार्ड है वो आपका सॉल्यूशन है। यहाँ पे तो बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ गया। देखो आप कार्ड कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे रेजोनेट होते हैं। किसी की लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, हमने लवर्स का कार्ड निकाला, लवर्स के कार्ड के ऊपर ये कार्ड था, नीचे ये कार्ड था। ठीक है, ऊपर का जो कार्ड आ गया ये है डेथ का कार्ड और ये है टावर का। यहाँ पे अगर मैं प्रिडिक्ट करूँ तो मैं ऐसे प्रिडिक्शन कर सकती हूँ कि कोई कार्मिक रिलेशनशिप है जो छूटने वाली है। आप कितना भी हाथ पैर मारो, कुछ भी करो, इसमें आगे कुछ होने वाला नहीं है। बेटर टू मूव ऑन। कई बार आएंगे आपके पास क्लाइंट्स ऐसे जिसको आपको ये हार्श ट्रूथ बताना पड़ेगा। सब हैप्पी हैप्पी नहीं होता है, लाइफ में थोड़ा ऊपर नीचे होता है कभी कभी। तो इस तरह से भी आप, छोटी सी ट्रिक है पर बहुत एक्यूरेसी के साथ काम करती है। सो ये एक कार्ड हो गया।
फिर है वेल्थ के लिए। अगर हम वेल्थ के लिए, पैसों के लिए सोचे कि भाई लाइफ में पैसों की अभी बहुत दिक्कत चल रही है, क्या करें, तो सेम ऐसे शफल कर लो अपने डेक को और फिर उसमें से व्हील ऑफ फॉर्चून निकाल दो। 10 नंबर का मेजर आर्काना का कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। उसके ऊपर का जो कार्ड है वो आपकी करंट सिचुएशन है, नीचे का जो कार्ड है वो आपका सॉल्यूशन है। ऐसे आप बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस कर सकते हो कार्ड के साथ। ये कनेक्शन बनेगा आपका कार्ड के साथ कि दो दो तीन तीन कार्ड आप एक दूसरे से कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो, कैसे उसको स्टोरी में कन्वर्ट कर रहे हो। ये चीजें आप ये सारी ट्रिक से सीख सकोगे। फिर है हेल्थ का, तो टेम्परेंस का कार्ड निकाल दो। टेम्परेंस के कार्ड का ऊपर का जो कार्ड है वो आपकी करंट सिचुएशन है, नीचे का कार्ड जो है वो आपकी सॉल्यूशन है। ऐसी छोटी छोटी ट्रिक है जहाँ वो बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी है। धीरे धीरे आप कार्ड के साथ कनेक्ट कर पाओगे, धीरे धीरे वो दो दो तीन तीन कार्ड के साथ कनेक्शन बना पाओगे और उसको फिर आप स्टोरी में कन्वर्ट कर पाओगे। होप मैंने टैरो के बारे में आपको जो भी कुछ बताया वो आपकी समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करेंगे। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। 15 मिनट थोड़ा और सेशन लंबा हो गया, उसके लिए माफी चाहती हूँ आप सबसे। और थैंक यू, ग्रेटिट्यूड सबको, आपने अपना कीमती समय यहाँ पे दिया। अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। सोनाली जी, थैंक यू फॉर द सेशन, बहुत अच्छा आपने पढ़ाया। आपने कहा हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप हम इसमें देख सकते हैं, तो क्या हम एजुकेशन के बारे में भी देख सकते हैं इसमें? बिल्कुल देख सकते हो, आप किसी का भी देखना है एजुकेशन के लिए भी आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू, सेशन बहुत अच्छा था, बहुत और अच्छा मैंने लगा। कहा था कि जब भी सबको blessing। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू बहुत बहुत। थैंक यू सोनाली जी, बहुत ही बढ़िया था। और मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि मेरे को तो ज्यादा आइडिया नहीं था इन सब चीजों का कि ऐसा भी कुछ होता है कि सारी चीजें हम लव, वेल्थ एंड मनी, एवरीथिंग इज हम उससे पूछ सकते हैं और निकल सकते हैं उससे। थैंक Thank यू। you so और much. आज जिन्होंने सेशन ज्वाइन किया है उनको मैं एक टैरो चीट शीट भेजने वाली हूँ, जो बिगनर्स के लिए टैरो को और जानने के लिए, समझने के लिए आपको आगे चल के काम आएगी। इज अ टोकन ऑफ लव फ्रॉम मी। थैंक यू। थैंक यू सो Thank you, मच। Sonali ji. Thank you so much. थैंक यू अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी Thank you, मुझे आज देने Sonali. के लिए, ये प्लेटफॉर्म देने के लिए ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सर। दिस इज सुपर्ब सेशन, परफेक्ट और परफेक्ट टीचिंग रहा, बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेबल रहा। एंड ये एक चैलेंज होता है कि शॉर्ट टाइम में आप कोई सब्जेक्ट को बता पाओ, मतलब ना, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता कि एक सेशन में आप पूरा बता पाओ, बट फिर भी 30-40 मिनट्स में आप कोई एक्सप्लेन कर पाते हो, दैट इज ऑल्सो अ स्किल। सो ये बहुत ही अच्छे से रहा। ये ओवरऑल मतलब मेजोरिटी चीज़ें जो है लोगों को मिला इसमें से गाइडेंस, सो दिस इज गुड। और सोनाली जो है, मैं सब लोगों को बताऊँ, सब लोग अभी अभी भी कितने लोग जुड़े हुए हैं। इज कनेक्टेड सिंस 2020 सनमून सोल से लामा फेरा पहला सीखा था, उसके बाद सी इज कनेक्टेड। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो 7-8 साल 7-8 सालों से भी सब जुड़े हुए हैं। एंड गुड थिंग जो है, जो जुड़े हुए स्टूडेंट्स, सोनाली का जो है ना, मतलब सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूँ ना किसी को डांट पड़ी हुई है तो वो सोनाली है, मतलब अब तक जितने भी लोग आए हुए हैं ना। बट द गुड थिंग कि वो उसमें से ट्रांसफॉर्मेशन करती है, मतलब ऐसे ईगो पे कभी नहीं लिया कि जो भी चीज बोला गया तो उसको चेंज किया खुद के अंदर। एंड आफ्टर सम टाइम सी ऑलवेज टेल के सर ये बोला था तो वो किया है, नाउ इट हैपेंस। सो ये एक चीज होता है कंसिस्टेंसी। जब भी आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ लेना है ना, तो यू हैव टू रेडी विद द शार्प वर्ड्स, कि कभी कभी मतलब ऐसा नहीं अच्छे ही शब्द सुनने को मिलेंगे, कभी कड़वे शब्द भी सुनने को मिल सकते हैं, और उसको स्वीकार करके आगे बढ़ो।
So now we can see कि after 5-6 years her level is different. ओके कि जो अभी आज कॉन्फिडेंस से सेशन ले पाना, प्रैक्टिस कर पाना, सो इट हैपन्स। तो इस तरीके से ही होगा। जब शुरुआत करते हैं तो सब शून्य ही होते हैं, बट ऐसी चीजें होती है जिसको अप्लाई करते आगे बढ़ते हैं एंड यू आर ग्रोइंग। सो सब लोग अप्रिशिएट करेंगे सोनाली को, दैट्स ग्रेट, सुपर। थैंक यू सो मच। थैंक यू अब तृप्ति, अनाउंस योर सेशन फॉर टुमारो। हेलो एवरीवन। जैसे हम लोग जा रहे हैं इस जर्नी में, मोहिनी जी ने अच्छा लिया, प्रतिभा जी ने अच्छा लिया, सोनाली जी ने भी अच्छा लिया, तो कल मैं आपके साथ मिल रही हूँ। मतलब मुझे कुछ भी नया सिखाना नहीं है, बस हमने जो चीजें सीखी है ना वो हम निगलेक्ट कर रहे हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि ये तो मुझे पता ही है, तो उसको हम पता है बट अप्लाई नहीं कर रहे। तो जो 7 एरियाज है हमारी लाइफ के, उसको हम रीचेक करेंगे। और अब मैं बता रही हूँ, हम प्रैक्टिकल करेंगे, हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप नोटबुक और पेन लेके आइएगा, बहुत मजा आएगा। आपको बहुत सारी चीजों में अवेयरनेस आएगी कि हाँ ये मुझे पता था बट मैंने तो इसको इग्नोर ही कर दिया। तो जो अवेयरनेस चाहिए हमें, जो बेस हमें अपना स्ट्रांग बनाना है, उसके लिए हम कल मिल रहे हैं। थैंक यू सर ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, एंड आई एम एक्साइटेड फॉर टुमारो, होप एवरीवन आल्सो। यस, टाइमिंग क्या रहेगा तृप्ति जी? सेम 12 बजे, कल 12 बजे। ओके। सो कल 12 बजे मिलते हैं सब लोग। बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, जो लोग भी आए हैं। थैंक यू सर। Thank you, sir. Great. Thank you, sir. Thank you, sir. सोनाली जी। थैंक यू फॉर